नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। देखो भाई, ऐसा है आपकी फेवरेट गाड़ियां लैला मजनू, वैसे लैला मजनू तो गलत होगा, जय और वीरू, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, क्योंकि भाई टाटा की तो सबसे ज्यादा यही बिकती है। ये महंगी होने वाली है। रही बात हुंडई की, चाहे वहां के भी जो भी राम लगन जय वीरू मान लो उनको भी, इनके भी भाई जो वेन्यू और क्रेटा सबसे ज्यादा जो सेल होती है गाड़ियां, इनके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। एक तो इनकी बात करेंगे और साथ ही में कुछ नए और भी अपडेट्स आए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। अपडेट से याद आया दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि Volkswagen की कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च होने वाली है, पर वो गुप्त अपडेट ना मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। थैंक गॉड कि अब Volkswagen ने भी आज कंफर्म कर दिया है कि हाँ भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी। तो भैया जो बंदे वेट कर रहे थे, Volkswagen की गाड़ी अगर आपको लेनी हो 7,40,000 रुपए से 50,000 के आसपास, क्योंकि ये गाड़ी भी जब लॉन्च होगी भाई इंट्रोडक्टरी ऑफर में आएगी, वरना तो ये स्कोडा काइलैक वाले रेट पे जाएगी। तो भैया एक और टर्बो सस्ती आने वाली है, वो भी जर्मन टर्बो। भाई ऐसा वैसा नहीं, मतलब टीएसआई खतरनाक मामला हो जाएगा बिल्कुल ही। कौन कौन लेगा नहीं लेगा बता दो कमेंट में एक बार। उसकी कोई नीड भी है या फिर Volkswagen बेचारे वैसी मेहनत कर रहे हैं? देखो मुझे लगता है नीड तो है, क्योंकि स्कोडा काइलैक भी थोड़ा मोड़ा बिकती तो है भाई 4-3 हजार के आसपास, तो स्वाद तो आ जाएगा। दोनों मिलाकर भी अगर 7-8 हजार बिकती है यार, देखो Volkswagen और स्कोडा जैसा ब्रांड ना इंडिया में रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मजा आ रहा है। चलो भाई बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, इनकी जो टियागो है या फिर जो भी इनकी गाड़ी है पोर्टफोलियो में, 25,000 रुपए तक, 25,000 रुपीज तक इन गाड़ियों के प्राइस बढ़ने वाले हैं। ये जो प्राइस बढ़ेंगे ना, इसकी इन्होंने एक स्लैब सा बना रखा है कि मिनिमम से मैक्सिमम, यानी कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लोगे, उसके हिसाब से जो है गाड़ियों के प्राइसेस जो है ऊपर नीचे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा टियागो की, तो आपका जो प्राइस बकेट है वो 7,000 से 20,000 की रेंज में जाएगा, जो बढ़ने वाला है। यानी कि जितना अपर वेरिएंट लोगे उतने ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर हम टाटा टिगोर की बात करें, वैसे टिगोर की बात नहीं करते हैं, क्यों, अभी लेना ही मत। वैसे टाटा टिगोर का ना एक नया अपडेट आने वाला है, पूरी चेंज होने वाली है, फेसलिफ्ट आएगा उसका भी। जैसे टाटा टियागो बिल्कुल नई हो गई ना, वैसे ही टाटा टिगोर बिल्कुल अपडेट हो जाएगी। तो वैसे रेट बढ़ेगा उसका भी सेम मानकर चलो, सेम ही उसका रेंज में आ रहा है, 7,000 से 20,000 रुपए के आसपास। इसके ऊपर जो इनकी गाड़ी आती है भाई, सबसे ज्यादा बिकने वाली, जो भैया पूरे टाटा की एक ना लेफ्ट और राइट शोल्डर मान लो नेक्सॉन और पंच को, ये पूरा बोझा टाटा मोटर्स का भाई दोनों गाड़ियां लेके चलती हैं। वेरी वेल डिजर्व्ड कार्स हैं, पर भाई इनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। यहां पर जो रेंज जाएगी सीधा सीधा 7,000 से 25,000, 25,000 रुपए की रेंज जाएगी। यहां पर दोनों की बात मैं कर रहा हूं, नेक्सॉन की भी और पंच की भी। तो लोअर वेरिएंट्स पे 7,000 के आसपास तक प्राइस हाइक होगा, और जितना अपर वेरिएंट्स आप लोगे, यानी कि देखो ब्रांड ने भी सोच समझ के प्राइस बढ़ाए हैं। ब्रांड ने सोचा कि भाई इस आदमी को देखो सनरूफ भी चाहिए, है ना, इसको चाहिए क्रूज कंट्रोल, इसको चाहिए भाई 360 कैमरा, इसको ये शू शा फू फा, ले फिर 25,000 में बढ़ेंगे तेरे डिप्रेशन। अब देखो इसमें खाली ना टाटा मोटर्स की गलती नहीं है, एक्चुअली ये है तो देखो दुख की बात, पर पता नहीं मैं खुशी से क्यों बता रहा हूँ। मैं देखो खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि कार इंडस्ट्री में ना कुछ भी हो रहा है यार, कुछ हमारे हाथ में तो है नहीं। जो सा भी फ्यूल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बायोगैस आ रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तो भाई हमारे दुखी होने से क्या हो जाएगा। कुछ दिन पहले ये मारुति की अपडेट भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। आपके जो फेवरेट मारुति की गाड़ियां हैं, ब्रेजा, बलिनो, ब्ला ब्ला ब्ला। बलिनो से याद आया, इसका एक और स्पाई लीक हुआ है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं बलिनो की। भाई बलिनो का क्या सीन है ना, देखो बलिनो का कोई अपडेट नहीं भी आता ना, वो तब भी बिकती रहती है। मैं तुम्हें लिखत साइन करके दे सकता हूं, क्योंकि भाई जब आर्टिका बिके जा रही है इनकी बिना किसी अपडेट के, वैगनआर बिके जा रही है, एस्प्रेसो बिके जा रही है, तो भैया क्यों नहीं बिकेगी, बलिनो भी बिकती रहेगी। इनका जो अपडेट आएगा ना, फ्रंट के ग्रिल में थोड़ा सा चेंज ये लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है यहाँ पे, मैं आपको जनरली बताऊं। पॉइंट ये है कि टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ाए हैं, जो मैंने आपसे शेयर करे हैं। अब जो टाटा की अपर सेगमेंट की गाड़ियां हैं, सफारी, हैरियर वगैरह, सियारा वगैरह, वहां पर तो 25,000 के आसपास की रेंज आप लेकर चलो, कुछ पे तो 30,000 तक भी जा रहा है। और लाइक वाइज मारुति ने अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए हैं। हंडई की बात कर लेते हैं। हंडई की जो छोटी गाड़ियां हैं, फॉर एग्जाम्पल i10 हो गई, या फिर इनकी वही छोटी है, और तो क्या ही छोटा है, एक्स्टर मान लेते हैं। एक्स्टर i10 7,000 रुपए के आसपास इनका प्राइस रेंज है, 7 से 20,000 तक बढ़ेगा। वेन्यू के बाद जितनी भी गाड़ियां है ना ऊपर, वेन्यू से लेके क्रेटा तक, ठीक है, वहां पर आपका सारा जो रेंज जा रही है 7,000 से 30,000 के आसपास की जा रही है। अब देखो जब सारे पैसे बढ़ा ही रहे हैं, तो हंडई पैसे क्यों नहीं बढ़ाएगा? कोई कारण नहीं है ना रेट ना बढ़ाने का। अभी दूर के कोने में ना महिंद्रा वाले भी बैठ के देख रहे हैं कि भाई सबने बढ़ा दिए, काम करते हैं हम भी बढ़ा देते हैं, फिर वो भी बढ़ा देंगे। अब वो थोड़े से ज्यादा ही बढ़ा देंगे, मुझे लगता है वो 35 तक चले जाएगा उनका। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है वो ऐसी प्रीमियम कार्स बनाते हैं, एसयूवी में खेलते हैं।
और जिसको महिंद्रा की गाड़ी लेनी है उसके पास ऑल्टरनेट भी नहीं है बेचारे के पास, तो फिर वो भाई इतना तक बढ़ जाएगा। उसकी अपडेट मैं दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पहले hyundai की गाड़ी अगर आप लेने की प्लान कर रहे हो ना, देखो अगर तो आपको वेन्यू लेनी हो, एक्सटर वगैरह लेनी हो तो ले लो, कोई बात नहीं। अब प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। क्रेटा मत खरीदना, क्योंकि क्रेटा का मैंने कल ही आपको अपडेट दिया था। क्रेटा का भाई आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन लैंग्वेज के अंदर अपडेट आएगा। अब इनकी बात चल रही है कि भाई लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी देंगे। पूरी मैंने एक वीडियो बनाकर 1-2 दिन पहले डाली थी, उसको आप चेकआउट कर लेना। क्रेटा अगर आप अभी लेते हो तो आने वाले कुछ ही समय में देखो नया आ जाएगा इसका हाइब्रिड अवतार। और कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग इस बार सीएनजी भी ले आए, क्योंकि मारुति का क्या सीन है ना, मारुति गिरा गिरा कर मार रही है दूसरे ब्रांड को सेल्स के मामले में। मतलब गुद्दी पकड़ के नीचे धूधा मार रही है, जलवा है हमारा। क्योंकि मारुति के पास है पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। आज की डेट में देखो ईवी की थोड़ी सी डिमांड है, उतनी ज्यादा नहीं है, पर जो दबाकर सेल हो रही है ना वो सीएनजी सेल हो रही है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेल हो रही है। hyundai के पास डीजल है, पर देखो सीएनजी आज की डेट में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर घर गोबर गैस योजना भी अब आ चुकी है। क्या 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 यानी कि आप सीएनजी गाड़ी लो और खुद से जाओ अपनी गाड़ी में गोबर डलवाने, मतलब गोबर गैस डलवाने, बायोगैस जिसको आप बोलते हो। दिस साउंड्स सो फनी, मतलब इतना फनी है, गवर्नमेंट ने इस स्कीम का नाम रख दिया गोबर धन योजना। वाह भाई वाह, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब भाई दिमाग देखो हमारे देशवासियों का, ये कोई मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। थोड़ी सी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात करते हैं भाई, जहां पर आती है ब्रेजा, नेक्सॉन और अब काइलैक भी आती है। आपको पता है स्कोडा की। काइलैक का दूसरा भाई आ रहा है भाई, चाचा का लड़का, वॉक्सवैगन टेरा। अब भाई क्या सीन है, ये जो है ना कॉम्पैक्ट एसयूवी में खेलेंगे, क्योंकि इनके पास 1 लीटर का इंजन है भाई और धुआंधार गाड़ी है इनकी, 5 स्टार सेफ है, मतलब अमीरों वाली गाड़ी है। मतलब अभी मानकर चलो सस्ते में मिल रही है फिलहाल। सडनली स्कोडा वॉक्सवैगन ना बहुत सीरियस हो गए कॉम्पैक्ट एसयूवी में। इन लोगों ने ना आज काइलैक का एक नया वेरिएंट भी निकाला है, चलो देख लेते हैं वो किसी काम का है भी या नहीं है, क्योंकि वहां से नेक्सॉन पहले अपना कैमो एडिशन निकाल के बैठी है। ब्रेजा तो 740 में बिक रही है। ब्रेजा तो भाई ऐसे बिक रही है कि मारुति अपनी झोली फैला के बैठ गए, ले जाओ भाई, ले लो प्लीज, ले लो 740 की है, ले लो। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अबे भाई सोम बाजार है, शनि बाजार है, क्या है 740 में कोई गाड़ी मिलती है टर्बो? भाई मिल रही है, ब्रेजा मिल रही है इतनी बड़ी। परसों मैं जा रहा था कि अपनी गाड़ी से, भाई एक ऐसा सीन आया, एक ऐसा मोमेंट आया, मैंने रील नहीं बनाई पता है, वरना क्या लगता कि ये बंदा ना जबरदस्ती ब्रेजा को प्रमोट कर रहा है। पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं, मेरे आगे भी ब्रेजा खड़ी है, मेरे सीधे हाथ पे ब्रेजा है, उल्टे हाथ पे भी ब्रेजा, उसे 2 कदम 5-6 ब्रेजा एक साथ खड़ी है। मुझे पहली बार गुस्सा आ गया कि भाई मैंने ब्रेजा क्यों ले रखी है, हर कोई ब्रेजा लेके घूम रहा है भाई अब। और मुझे कहीं ना कहीं हंसी पता क्या आ रही थी कि चलो कम से कम जो नई ब्रेजा आई है वो उतनी नई तो नहीं लग रही, अंदर इंजन से अपडेटेड है ना, इंजन में कुछ चेंज हो जाए ना तो पुराने ओनर्स का तो दिल नहीं दुखता, पर अगर गाड़ी का एक्सटीरियर चेंज हो जाए ना भाई और पुरानी आपके पास हो तो फिर खुंदक सी आ जाती है। जैसे जिनके पास पुरानी क्रेटा और पुरानी वेन्यू होगी और वो नई क्रेटा वेन्यू को देखते होंगे ना, गुस्सा आ जाते होंगे। चलो खैर काइलैक के बारे में बात करते हैं जो नया वेरिएंट आए। तो भाई स्कोडा काइलैक स्पोर्ट लाइन एडिशन आ चुका है इनका, ठीक है। जो प्राइस है इसका 11,32,000, 11.32 MT से 12.32 AT जो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑटोमेटिक चाहिए तो 12,32, तकरीबन 1 लाख रुपए महंगा है, जो कि जायज है, इतना तो 1 लाख का डिफरेंस आता ही है, सारे ब्रांड का यही है। अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाओगे तो 1 लाख तक महंगा पड़ता है, वैसे ही अगर आप पेट्रोल से सीएनजी में जाओगे तो भी आपको 1 लाख तक पड़ता है। 1 लीटर का वो इंजन आपको मिलेगा, TSI टर्बो पेट्रोल, पावर 114-15 HP, ये हमें पता है भाई, काम की बात बताओ। 6 गियर मिलेंगे, अरे भाई काम की बात। ब्लैक आउट ग्रिल देखने को मिलेगी, ब्लैक ओवरवीएम्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक एलॉय, रूफ स्पॉइलर, डार्कर इंटीरियर थीम रहने वाली है इसकी। अबे तो डार्क एडिशन बना देते ना इसको, स्पोर्ट लाइन का क्या मतलब हुआ। 17 इंचेस के ब्लैक एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, ये कुछ मजेदार सा लग रहा है। स्पोर्ट लाइन बैजिंग मिलेगी, एल्यूमिनियम पैडल मिलेंगे, जैसे आपको वेन्यू में आपने नोटिस किया होगा ना, वेन्यू में एनलाइन में आते थे वो एल्यूमिनियम पैडल, वैसा वाला। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर डिफॉगर, मैकेनिकल चेंजेस कुछ भी नहीं है। देखो भाई मुद्दे की बात ये है, ये जो नया एडिशन, जैसे जब कैमो आया था ना नेक्सॉन का, मैंने तब भी बोला था, और ये जो आया है मैं तब भी बोल रहा हूं कि गलत जगह आप लोग टारगेट कर रहे हो भाई। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब अच्छी बात है कि फीचर रिच गाड़ी मिलनी चाहिए। आज के डेट में सबसे ज्यादा फीचर हालांकि जो ऑफर कर रही है ना वो टाटा नेक्सॉन करती है। मतलब अगर मैं सिर्फ फीचर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इंजन सर्विस वगैरह पे नहीं जा रहा। वैल्यू फॉर मनी फीचर वाइज जो सेग्रीगेशन है नेक्सॉन का बढ़िया है, काइलैक का ठीक ठाक है, पर भाई जो 740 की ब्रेजा मिल रही है ना भाई, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है भी जो सेल्स रिपोर्ट आएगी ना ये भाई वापस से नंबर 1 पे आ जाएगी, टॉप 10 से बाहर चल रही थी ये। हालांकि पिछले कुछ टाइम से ना नेक्सॉन ने खूब गिरा गिरा के मारा है भाई ब्रेजा को। सीएनजी ISL हो रही है, पेट्रोल ISL हो रही है, ईवी भी है, डीजल भी है, चारों खाने चित, चौतरफा हमला। चौतरफा क्या होता है ये? अब मैंने देखो ये शब्द बोल तो दिया, इसको गलत मत समझना, मेरे ख्याल से तो चौतरफा एक रियल वर्ड है, मैंने ना कहीं सुना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहां सुना था। तो नेक्सॉन ने
चौतरफा हमला करा है। अब देखो चौतरफा बोल ही दिया है तो दोबारा ही बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। पर खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कोडा फॉक्सवैगन भाई देखो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेकर सीरियस हो रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स लेकर आ रहे हैं ये लोग। फॉक्सवैगन टैरा भी आने वाली है और मेरे पास क्योंकि फॉक्सवैगन पोलो थी, पता नहीं दिमाग खराब हो गया तो मैं खरीद के ना ले आऊं टैरा का ही। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।